गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि रिलेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स रिलेशंस, यू नो दिस थिंग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन फंक्शन के टॉपिक फंक्शन पर। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम लोग समझेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस पहले वीडियो में फंक्शन के हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन जो वर्ड है, फंक्शन आया कहाँ से? फंक्शन एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है ऑपरेशन, और ये रिलेशन का एक स्पेशल केस है। कहने का मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन है। तो कहने का तरीका ये कि जब फंक्शन एक रिलेशन है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और तो इस बात को देखने के लिए हम आपको बताएंगे कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है। तो डेफिनेशन एक्चुअली ये कहती है कि फंक्शन इज अ सच टाइप ऑफ रिलेशन from set A to set B in which all the element of set A associated with a unique element of set B, and function is represented by f such that set A to set B। इस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन बोलने से समझ में तो आती नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फंक्शन एक इस तरीके का रिलेशन है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली रिलेटेड होंगे। मतलब सेट ए का एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। एक एलिमेंट जो है सेट ए का सेट बी के दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। और सभी एलिमेंट होने चाहिए। क्या कहती है डेफिनेशन? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड या कनेक्टेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक का मतलब समझते हैं आप कि सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। तो जैसा कि आपने पीछे रिलेशन में पढ़ा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है और ये सेट बी है, तो हमने एक एरो डायग्राम से एक रिलेशन बना दिया है। सेट ए के एलिमेंट यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ हैं, बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आप देखिए कि जैसा ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, बी 1 से कनेक्ट है, सी 2 से कनेक्ट है। इसी तरीके से सारे के सारे एलिमेंट यहां पर मैंने कनेक्ट करके दिखला दिया। तो ये आपका जो दिख रहा है सामने, ये एक रिलेशन बना दिया है, करेक्ट। तो ये रिलेशन है। तो अब इस रिलेशन में हम ये देखेंगे कि फंक्शन कैसा होता है। तो फंक्शन में पहली बात तो ध्यान रखेंगे आप कि डेफिनेशन के बेसिस पर कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक का मतलब ए अगर आप देखें तो ये 2 से भी कनेक्ट है, ए 3 से भी कनेक्ट है। तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। ए जो है किसी एक से ही कनेक्ट हो सकता है। क्लियर? समझ गए ना? यहां एफ भी देखेंगे 5 से और 6 से कनेक्ट है, तो एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ, तो ये चीज। और दूसरी बात, सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी कोई इमेज न हो। क्लियर? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे इसके बेसिस पर। जैसा कि यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको कि एग्जाम्पल 1 है, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं, बी दूसरा सेट है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। तो डेफिनेशन कहती है
ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी। तो देखेंगे आप सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड है ना, कोई खाली तो नहीं है। पहली चीज सारे रिलेटेड हो गए, एसोसिएटेड हो गए, करेक्ट। दूसरी बात, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर आप देखें ए की इमेज कौन, 1, तो 1 ए की तो इमेज हुई। अब यहां पर बी की देखेंगे इमेज कौन, तो बी देखोगे कनेक्ट है 3 से, तो बी की क्या 2 इमेज है? नहीं, बी की इमेज केवल 3 है। सी की इमेज क्या है? ये भी 3 है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सी तो भाई 2 से कनेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। सी जो कनेक्टेड है वो 2 एलिमेंट से, लेकिन सेट ए का ये जो एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट यूनिकली अटैच्ड हैं कि नहीं? तो अगर आप देखेंगे क्या बी की 2 इमेज है, तो बी की तो इमेज एक ही है ना, तो सी की भी तो इमेज एक है। वो ये अलग बात है कि इन दोनों की इमेज सेम है, लेकिन ये 2 इसकी इमेज थोड़ी है, इसकी भी 2 नहीं है, तो ये दोनों यूनिक रिलेटेड हुए ना हुए। तो डी भी यूनिक रिलेटेड है, तो सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं और यूनिकली रिलेटेड हैं, इसलिए ये जो रिलेशन दिख रहा है ये फंक्शन है। तो यहां पर ये क्या हो गया? फंक्शन है। ये क्या था? ये रिलेशन था, ठीक है ना? गुड। तो अब ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल से मैंने बताया यहां पर। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर देखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आप देखें, सेट ए रिलेटेड टू सेट बी। ए के एलिमेंट वही ए बी सी डी हैं, बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। तो अब यहां पर देखेंगे ए जो है वो एक से कनेक्ट है, बी भी एक ही से कनेक्ट है, सी भी एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, लेकिन ये बेचारा जो डी बच गया वो किसी से कनेक्ट नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहती थी? all the element of set A associated with unique element of set B। तो all में ये भी तो आता है, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। हाँ, ये रिलेशन जरूर है, लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन में सभी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा? नॉट फंक्शन। तो भाई ये फंक्शन नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। तो जरा यहां देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है। सेट ए के एलिमेंट चेंज हो गए हैं, ए बी सी डी ई हो गया है। सेट बी के एलिमेंट कौन है? 1 2 3 4 5। क्लियर? अच्छा, तो अब ऑल एलिमेंट तो रिलेटेड है, यहां पर कोई एलिमेंट खाली नहीं है, ठीक है। तो क्या सभी एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड हैं? तो ए की इमेज देखोगे 1 है, एक ही इमेज है। बी की बात करें तो बी देखो 2 से रिलेटेड है, और बी देखे तो यहां भाई 5 से भी रिलेटेड है। तो आप समझ गए यहां पर, यहीं पर गड़बड़ी है। बी की जो है 2 इमेज हो गई, यहीं पर 2 इमेज होते ही ये बेचारा फंक्शन नहीं हुआ। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? नॉट फंक्शन। समझ गए? तो ये आपका फंक्शन नहीं है। तो मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई हो कि फंक्शन किस टाइप के रिलेशन होते हैं। सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन कौन से रिलेशन होते हैं, ये बातें मैंने बताई हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं एक ही बार वीडियो को देखूं और मुझे सब समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा ऐसा सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो भी बताया जा रहा है एक बार देखें, और कॉपी में
जो चीजें नोट करने वाली हैं उसको नोट कर ले, या सभी चीजों को नोट कर ले, क्योंकि कॉपी में आपके सामने वो चीज रहेगी तो कंफ्यूजन के केस में कॉपी आप तुरंत पलट करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। वीडियो आपने देख लिया, हम एक साथ कई वीडियो भेजते हैं, फिर आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो डाउट हमारा था वो किस वीडियो में था, तो फिर वो आपका बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए कॉपी में एक नोट्स को जो है प्रॉपर तरीके से नोट करते चलिए आप, और वीडियो को कम से कम 2 बार, जरूरत पड़ने पर 3 बार अच्छे से देखें, और देखने के बाद नोट कर लें, तब ये चीज स्टेबल हो पाएगी। क्लियर? तो ऐसा ही करेंगे तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। तो चलिए अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 फंक्शंस के सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी चीजें डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।